हैदराबाद सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में आज से 20 नवंबर तक कौमी लाइब्रेरी हफ्ते का इनेकाद किया जा रहा है। लाइब्रेरी के चेयरमैन डॉक्टर रियाज की निगरानी में इस हफ्ते को शानदार अंदाज में तरतीब दिया गया है। इस मौके की मुनासिबत से लाइब्रेरी में क़ारीन और तलबा के लिए खुसूसी प्रोग्राम रखे गए हैं, जिनमें किताबी नुमाइश, रीडिंग कैंपस, मुसन्निफीन से मुलाकात, तलबा के लिए खुसूसी सेशंस शामिल है। इसका मकसद अवाम में कुतुबखानों की अहमियत को मज़ीद उजागर करना है। इस तकरीब में रियासती वज़ीर असदुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ओहदेदारान, तलबा और कुतुब बैनी के शौकीन लोगों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की गई। मुझे कभी मौका नहीं मिला था, मुझे आज एक गोल्डन मौका मिला कि यहाँ पे आके फंक्शन में, क्योंकि आज जवाहरलाल नेहरू साहब की बर्थडे सेलिब्रेशन भी है और मुझे बहुत खुशी हो रही कि रियाज भाई भी यहाँ पे जो चेयरमैन है, एकदम करेक्ट आदमी को सीएम साहब ने यहाँ पे चेयरमैन बनाया। सीएम साहब का भी मैं शुक्र अदा करूँगा और रियाज भाई ने जो काम करा है लास्ट 2 साल में, मेरे ख्याल में वो काबिल तारीफ़ है। और आप देखेंगे जितने भी लाइब्रेरी, मेरे ख्याल में 600 के करीब लाइब्रेरीज है और उनका पूरे इंचार्ज है और हर जगह जाके देखते हैं। और एक बहुत ज़हीन और पढ़ंतु आदमी, उनकी बुक भी दिए गई तो मैं बुक ज़रूर पढ़ूँगा। ऐसे एक बुक ने कई बुक लिखे हैं और एकदम उनसे नॉलेज लेना चाहिए। जितने भी लाइब्रेरी में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी अभी डायरेक्टर्स हैं हर पूरे तेलंगाना के, उनके साथ मिल के बैठ के उनका जो नॉलेज है उनको खिकोरना चाहिए। खिकोर के लेंगे तो आपको जब भी नॉलेज आप मेरे ख्याल में हो तो कभी मना नहीं करेंगे। बट लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग है और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज यहाँ पे आके वीक डे सेलिब्रेशन मना रहे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू साहब की आज बर्थडे है और हमारे बहुत से ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं। तो मैं आज भी बच्चों को बोलूँगा कि जितना आप जाएंगे लाइब्रेरी में जाएंगे, टाइम पास करने के बजाय इधर उधर आप जाके बुक में बैठेंगे, नॉलेज गेन करेंगे तो उनके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक अच्छा पन महसूस होगा। लोग अपने बात करेंगे अपने एजुकेशन के बारे में और अपने जो अपनी तहजीब तमद्दुन जो है उसके बारे में हम सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप एजुकेशन लेंगे तो हमको पता चलता है कि सही क्या है, बुरा क्या है। क्योंकि हम सही, आप एजुकेटेड होंगे तो आपको पता होगा, अरे भाई इधर जाऊंगा तो मैं सही कहूँ, इधर जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बट लेकिन एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब का बर्थडे है। ये सिलसिला में नेशनल वाइड लाइब्रेरी सेलिब्रेशंस लास्ट 60 ईयर से हम कायम करके उसको अमल में लाया। अब ये लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एंटायर तेलंगाना में, एंटायर साउथ इंडिया में और वन ऑफ दी साउथ एशिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है। अगर यूथ लाइब्रेरीज की इस्तेमाल करना, अब नया यूथ कैसा है, अब ये ड्रग्स के ऊपर तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर और कुछ निशा के सोच में जाके वो लोग जनरली इल्म को दूर हो रहे। वो लोग एक अच्छी तरीक़ा से, एक अच्छे रास्ता में लाना तो बुक्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। अगर किताब पढ़ना शुरू करें तो एक आदमी की, एक इंसान को इंडिविजुअल लाइफ शुरू होता, एक डिसिप्लिन लाइफ शुरू होता। बुक्स दुनिया से एक आदमी की लिंक बना देते। साइंस, टेक्नोलॉजी, जोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक चीज़ में, मेडिसिन, हर एक चीज़ में एक इंडिविजुअल को और दुनिया को जो रिलेशन है वो लाइब्रेरी से है। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा विज्ञान दर्शिनी साइंटिफिक टेम्परामेंट सेलिब्रेशंस के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत साइंस पर मबनी तरक्की याफ्ता साइंटिफिक तेलंगाना की तामीर के लिए पुरअज़्म है। डिप्टी सीएम ने अपने खिताब में कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क के पहले वज़ीर आज़म ना बनते तो आज भारत की तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ होती। उन्होंने कहा कि नेहरू ने मुल्क की बुनियादी साइंस, तहक़ीक़, जमहूरियत और सोशलिस्ट नज़रियात पर रखी और उनकी काविशें आगे चलकर भारत की तरक्की की रीढ़ की हड्डी साबित हुई। भट्टी विक्रमार्का ने वसाहत की कि तेलंगाना हुकूमत रियासत को साइंस और टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाने के लिए हर असेंबली हल्के में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम कर रही है। निज़ामाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर शहर के मशहूर नेहरू पार्क में वाक़े मुजस्समे पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। यहाँ नेहरू के मुजस्समे को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौर ने फूल माला चढ़ाकर नेहरू जी को याद किया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीरान सदर्शन रेड्डी, शब्बीर अली और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा दूसरे कई क़ायदीन मौजूद थे। परगी में आज एक अहम फिशरीज प्रोग्राम में मुकामी एमएलए ने शिरकत की। तहत
लखन्नापुर प्रोजेक्ट में माहीगीरों के लिए मुफ्त में मछली के बच्चों को छोड़ा गया और मछली के बच्चे माहीगीरों में तकसीम किए गए। परगी के एमएलए टी राम मोहन रेड्डी ने महकमा माहीगीरी के ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों और मुकामी कायदीन के साथ मिलकर मछली के बच्चों को तालाब में छोड़ा। एमएलए ने बताया कि इस साल हल्का असेंबली के 266 तालाबों में 63 लाख मछली के बच्चे हुकूमत की जानिब से माही मच्छरों को बिल्कुल मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। निर्मल जिले के खानापुर से खबर है, सन 1910 में निज़ाम दौर हुक्मरानी में तामीर की गई तहसीलदार ऑफिस खस्ता हाल हो चुकी थी। इस जगह नई इमारत की तामीर बलाक़े शुरू हो गई है। खानापुर के एमएलए बी पटेल ने जिला कलेक्टर अभिलाष अभिन्यू के साथ नई इमारत का संग बुनियाद रखा। एमएलए बुज्जू पटेल ने इमारत की तामीर के लिए अपने फंड से 40 लाख रुपए मख्तस किए हैं। एमएलए और कलेक्टर ने तामीराती मुकाम का जायजा लेते हुए हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने हुक्म दिया कि तामीराती काम फौरी तौर पर शुरू करके मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए ताकि अवामी खिदमात में रुकावट ना पड़े। हैदराबाद के उप्पल हल्के में आज कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम का खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। उप्पल के एमएलए बंडारी लक्ष्मी रेड्डी ने कापरा मंडल ऑफिस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मंडल के 55 मुस्तहिक खानदानों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक इस स्कीम के तहत फ़वाइद की तकसीम पूरी शफाफियत के साथ होनी चाहिए। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में ट्रैफिक के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस दौरान पुलिस हुक्काम खुसूसी तौर पर शरीक हुए और ट्रैफिक ज़ाब्तियों की पासदारी के हवाले से स्कूली बच्चों को भी आगाही फराहम की गई। डीजीपी शिवधर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस सज्जनार ने इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब किया और अपनी जानों की हिफाजत करने पर जोर दिया। इस मौके पर ट्रैफिक बेदारी के हवाले से दिलचस्प पोस्टर्स भी जारी किए गए। ఈ అరైవ్ అలైవ్ ఏ క్యాంపెయిన్ ఫర్ సేఫర్ రోడ్స్ ఇన్ తెలంగాణ అన్నది త్వరలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లాంచ్ చేయబోతున్నాము. దానికి సంబంధించి హైదరాబాద్ సిటీలో స్టార్ట్ చేస్తే ఒక ప్రికర్సర్ లాగా ఉంటది, చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో సిటీ పోలీసులు, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు దీన్ని ముందుండి స్టార్ట్ చేసేందుకని చెప్పి వారికి ఫస్ట్ నా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు కూడా. ఇందులో ఎంతమంది, ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఇది వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎంతమంది దీన్ని సీరియస్ ప్రోగ్రామ్ అని అనుకుంటున్నారు? చేతులు లేపండి. ఎంతమంది ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటున్న వాళ్ళు చేతులు లేపండి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క సీరియస్నెస్ అర్థం చేసుకున్నందుకని చెప్పి, ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి ఏదో 4 పోలీసులు రమ్మన్నారు కదా అని చెప్పి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి 4 ముక్కలు మాట్లాడుకొని 4 పదాలు వినేసి, లేకపోతే చెప్పిన 2-3 పాటలు విని వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఇది అందరికి సంబంధించినటువంటి సమస్య. ఇది ఒక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంటో లేకపోతే కొందరి సమస్యనో కాదు, అందరికి సంబంధించిన సమస్య. మనకు తెలుసు, ఎవ్రీ ఫ్యామిలీలో డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ఎవరో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు, మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో ఒక రోడ్డు యాక్సిడెంట్లలో గురై ఉంటారు. వాళ్ళకి ప్రాణాలు పోయి ఉంటాయి, లేకపోతే తీవ్రంగా గాయపడి ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంకా జీవితానికి పనికి రాకుండా పోతారు. మరి అట్లాంటి సమస్యను మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ మన స్టేట్లో, నేను మాటికి చెప్తూ ఉంటాను, మన స్టేట్లో 800 మంది, కొంచెం అటు ఇటుగా 800 మంది మర్డర్స్లో మరి చచ్చిపోతే, రోడ్ల మీద చచ్చిపోతున్న వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ల కారణంగా ఎవ్రీ ఇయర్ దానికి 10 టైమ్స్ చనిపోతున్నారు. అంటే 7,500 నుంచి 8,000 మధ్య చనిపోతున్నారు. అంటే ఎంత సీరియస్ సమస్యను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దేశంలో మొత్తము 4.5 లక్ష యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నావు. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 1,70,000 మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది. చాలా మంది ఇంజూర్డ్ కావడం జరుగుతుంది. చాలా మంది కూడా ఫ్యామిలీస్ కూడా దీనివల్ల కూడా నష్టం కావడం జరుగుతుంది. హైదరాబాద్లోనే దాదాపు 3,000 యాక్సిడెంట్స్ అవుతావు, 300 మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది. దాదాపు 3,500 మంది ఇంజురీస్ కావడం జరుగుతుంది. చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ కూడా నష్టం కావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఒక్క యాక్సిడెంట్కి హెల్మెట్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడము, సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్, ర్యాష్ డ్రైవింగ్, డ్రంకన్ డ్రైవింగ్, రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ అని చెప్పి మనం గుర్తించడం జరిగింది. ఆల్రెడీ చాలాసారి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ పోలీసు చాలా అవేర్నెస్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇంకా ముందు నుంచి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసు మరి హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ పోలీసు చాలా కఠినంగా
ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్ గురించి మనము యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. స్పెషల్ టీమ్స్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. స్పెషల్ డేస్లో మనము చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. అవసరమైతే అక్కడక్కడే మనము వెహికల్ సీజ్ చేయడము, ఫైన్ చేయడము అంతా చేయడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడా, ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మీరు ట్రాఫిక్ పాటించండి. మీరు, మీ కుటుంబం మంచి ఉంటుంది, మీరందరూ కూడా మంచి ఉంటారు, అందరు కూడా బాగుంటుంది. మీరందరూ కూడా అరైవ్ అలైవ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోని మీరందరూ కూడా మీ ఒక దినచర్య కార్యక్రమం మీరందరూ కూడా చేసుకోవాలని చెప్పి నేను మరి కోరుతున్నాను. आपको रखिए बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए.